ससुराल में जिस शादी में हम आए थे, यानी कि मेरी साली की शादी, यानी कि साजा की सबसे छोटी 5वें नंबर की जो सिस्टर है उसकी शादी थी। वो शादी फाइनली हो गई है कंप्लीट। मतलब कंप्लीट क्या, उसे 2-3 दिन बीत चुके हैं और यहाँ से मेहमान भी लगभग सारे जा चुके हैं। एक जो बड़ी सिस्टर है साजा की वो भी चली गई और जो छोटी सिस्टर है साजा से वो भी चली गई। फाइनली लाइट भी आ गई और हम भी अब जा रहे हैं यहाँ से, तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और ये शादी भी पूरी हमने जो है बिता ली है। और आज हमारी चलने की जो तैयारी है, वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर देखो हमारा ये सब सामान सेट होके रखा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। हम ये जो हम बैग लेकर के आए थे इसमें हमारे कपड़े, बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े थे, लेकिन यहाँ से कुछ सामान मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो गया है। क्या एक्स्ट्रा हो गए? देखो ये सूट है एक, ये दिखाता हूँ मैं। मुझे दिया है ये, आपकी मम्मी ने दिया है? अच्छा, गिफ्ट में या किसी चीज़ में कोई रस्म होती है? मम्मी ने मुझे दिया है शादी पे सूट। अच्छा, शादी पे सूट मिला है। और मेरी मम्मी ने ये भी दिए हैं, हमारे यहाँ उंगली में पहनते हैं, जैसे बिछवा बोलते हैं। अच्छा, बिछुए है ये? छल्ले भी बोलते हैं, ये छल्ले टाइप में गोल। अच्छा, चांदी के प्यारे लग रहे हैं वैसे। और भी कुछ मिला है क्या? और भी ये भी कुछ दिख रहा है मुझे। ये मेरी पायल, ये पायल है इसमें। ये तुमने? तो मैंने चेंज करी थी अपनी पायल। अच्छा, चेंज करी। मैंने सोचा नहीं, पायल ले ली। अच्छा, मैंने सोचा मम्मी ने गिफ्ट किया ये भी। और इसमें अंगूठी है जो कि मम्मी ने आपको दी थी सलामी पे, जो पहले दिन दूल्हे की सलामी। ओए ये तो ही है। अच्छा दोस्तों देखो, ये मेरी अंगूठी है जो कि मुझे मिली है और मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या मिला है। और ये अंगूठी मेरी है जो कि मेरी सिस्टर लेकर आई थी, जिसकी शादी थी, छोटी सिस्टर, क्योंकि उन्होंने हम चारों बहनों को अंगूठी दी है। अच्छी, चांदी की। अच्छी है, अच्छी लग रही है। शादी से अगले दिन ससुराल से अंगूठी लाने की वो होती है ना, रस्म होती है। ये अनाया की पायल अम्मी ने दी थी इसको। जो मेरी बड़ी बहन है उनकी बेटी को भी दी थी, जो 3रे नंबर की बहन है उनकी बेटी को भी, तीनों बेटियों को दी थी। अच्छा। एक बेटी है अभी खुशबू की, वो बहुत छोटी है तो उसको अगले साल देगी मम्मी। बाकी उसमें भी कुछ है, वो घर जाके दिखाएंगे उसमें क्या चीज़ है। ये मेरे ससुराल वालों के कपड़े हैं। मतलब मेरी देवर देवरानी आई थी, मेरी ननंद भी आई थी श्रीनगर से शादी में, और मेरी सासू माँ भी आई थी, तो ये मम्मी ने उन सब के कपड़े भी दिए हैं। ये आपको हम घर जाके दिखाएंगे। इस समय तो हम बिल्कुल तैयार हो गए जाने के लिए, और मम्मी पापा ने बोला कि पहले खाना खा लो उसके बाद जाएंगे। ये जो है ना, ये तस्वीरें जो लगी हुई है यहाँ पर, ये साजिया के पापा हैं यहाँ पे, और ये दोनों भाई हैं छोटे, और ये साजिया के जो है छोटी सिस्टर है, 4थे नंबर की सिस्टर है ये 4थे नंबर की है। और ये जो है जीजा जी है इनके, ये पापा है, ये दादा है, और ये जो है इनके दोनों भाई है, इनके साथ इनके जो है जो सर है। इधर जो तस्वीर लगी हुई है, इस तस्वीर में मैं हूँ, और जो मुझसे छोटे वाले जो साडू है हमारे वो है, मुझसे बड़े वाले ये है, और उनसे छोटे वाले ये है, यानी कि मुझसे छोटे वाले ये है। नए दामाद नहीं है जो 5वें नंबर के हैं, जिनकी जो शादी हुई है, मतलब जो साजिया की छोटी सिस्टर की शादी हुई है, वो अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सिस्टर है साजिया की, साजिया से बड़ी वाली है। और ये हमारे बड़े साडू हो गए, ये हो गए हम दोनों सिल्वर प्ले बटन के साथ, साजिया हैदर ऑफिशियल। और लास्ट में ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये दोनों साजिया के छोटे भाई है, और ये बीच में जो है ये है साजिया की वही वाली सिस्टर जिनकी अभी शादी हुई है, सबसे आखिर में 5वें नंबर की सिस्टर है, और ये है दोनों इनसे भी छोटे भाई। सबसे मेन बात ये है, इनके जो साजिया का जो परिवार है कि ये सब यहाँ पर नहीं रहते। मतलब जो साजिया के जो पापा है, जो मम्मी है, ये सब कर्नाटक में रहते हैं, वहाँ पर ही इनका काम है बतीसे का। तो यहाँ गांव में ये तब आते हैं जब इन्हें अपने बच्चों की शादी करनी रहती है, वरना त्यौहार पे भी ये मुश्किल से ही आते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो दोस्तों दोपहर का टाइम है, भूख भी लग रही थी। वैसे तो अभी 12 ही बजे हैं, हम चल ही रहे थे। देखो सामान अभी रेडी ही रखा है यहाँ पर, लेकिन ये सब बोलने लगे कि खाना खाए बगैर मजा ना। तो दाल चावल बने हैं, जो कि ये वाली दाल मेरी फेवरेट दाल है, और आज इसको खाते हैं हम। पहले लंच करेंगे और उसके बाद जो है ना खाना पीना खा के तब यहाँ से निकलेंगे। चलने का टाइम हो गया है यहाँ से। बैग लेके आ गया हूँ मैं, गाड़ी में रखता हूँ। और देखो मेरे पीछे पीछे ये भी आ गई। धूप इतनी कैडी हो रही है, इससे घर में नहीं बैठा जा रहा। अंदर इसका डिग्गा खोलते हैं इसका। चलो एनो बैठ जाओ इसके अंदर। गिड्डी, ये गिड्डी है। एनो कह रही गिड्डी के अंदर बैठ जाऊँ। दोस्तों सामान काफ़ी ज़्यादा है, इसमें रख देता हूँ मैं सामान। पहले तो ये ट्रे हटा देता हूँ यहाँ से, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा ये सारा सामान इसमें ना। बहुत ज़्यादा सामान है आज। कुछ खिलौने भी पड़े हैं इसमें बच्चों के ना।
दोपहर के पूरे 1 बज रहे हैं। खाना तो हमने 12 बजे ही खा लिया था। और ये गाड़ी पे सामान रखने के लिए जा रहे हैं। और तुमने मुझे 1 बजे तुम आज कुली बना कुली दिया। लग रहे हो, जैसे कोई कुली होता है ना वैसे लग रहे हो। वही बोल रहा हूँ मैं, तुमने मुझे 1 बजे कुली बना दिया। और देखो मैं नहीं हूँ कुली, देखो मेरे हाथ में सारे कपड़े, क्योंकि इतना बैग वैग भी नहीं है ना। और ये बैग तो बहुत भारी हो रहा है, इसमें तो भाई और नाया कह रही मुझे शूट करनी है। अभी अपने पापा के साथ आई थी, इसने व्लॉग शूट करा था। मैं खुलवाऊं? अब खुलवाने के लिए बहुत ताकत लगती है इसमें। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है ना मच्छरदानी, हम अपने घर से लेके आए थे। इसमें ये सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे पास, क्योंकि मच्छर बहुत होनी भी लगते हैं हमारे चाहिए यूपी में, बिजनौर में। क्योंकि जितनी भीड़ भाड़ हो रही थी, जितने मेहमान हो रहे थे, फिर अपनी मच्छरदानी क्योंकि बच्चों को सुलाने के लिए कंफर्टेबल रहती है। बस अपनी मच्छरदानी साथ थी, तो इस वजह से बच्चे चैन से सो रहे थे, वरना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इतने मेहमानों के लिए मच्छरदानी कहाँ से आएगी। ये देखो ये बेचारे गोली खेल रहे हैं। गोली खेल रहे हो? कंचे खेल रहे हैं, कंचे कंचे गोली क्या बोलते हैं? दोनों चीज। तो दोस्तों सामान सारा हमने रख दिया है गाड़ी में, अब हम चलते हैं वापस से घर पे अपने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर का खाना खाने के बाद साजिद ने कहा था कि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा ना, तो घर चलेंगे, मतलब जब थोड़ा सा मौसम वैसा हो जाएगा। तो देखो इस समय ना मौसम कैसा हो रहा है, अभी भी काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, और हमें खाना खाए हुए कितने 2 घंटे बीत गए पापा तो होंगे कम उधर से गए कम। थे। 2-3 घंटे खाना खाने के बाद हमें बीत भी चुके हैं यहाँ पे। मैं साजिद से अब कह रहा 4 हूँ, बज गए हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अब चलो। हम 1 बजे निकलने वाले थे, तब मुझे बहुत तेज धूप लग रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर में चलते हैं। अभी भी मूड नहीं कर रहा जाने का। वैसे जाने का मूड है या नहीं है? वैसे साजिया के जो पापा हैं, मतलब इनकी जो फैमिली वाले हैं, वो अभी यहाँ पर और रुकेंगे, क्योंकि कल हो सकता है वो दिल्ली जाए, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम है। उनको 2020 में बीमारी हो गई थी, यहाँ मुंह के अंदर ना कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उनका उस समय पे ऑपरेशन हुआ था 2020 में ही, और तब से लेके अब तक, अब 2025 चल रहा है और इलाज चलता रहता है। मतलब ठीक हो गए थे वो, लेकिन रेगुलर इलाज चलता रहता है। उनको खाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसकी कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी होगी, तो मैं चेक करके और आपको दिखाऊंगा, लगा दूंगा आपको स्क्रीन में वो सब फ़ोटो उस टाइम के, क्योंकि उस समय पर दिल्ली में मैं उनके साथ रहा था उस हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल का नाम शायद राजीव गांधी था, मेरा जहाँ तक ध्यान है। तो उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ था। तो 5 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी उनका इलाज चलता रहता है। इनकी थोड़ी सी कहानी थोड़ी सैड है, और उसके बावजूद भी इनके पापा की जो हिम्मत है ना, वो इतनी गजब है कि देखो हर किसी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों की शादी कर दी। बीमारी के बाद भी जो है उन्होंने 2 शादी की, है ना, और बीमारी से पहले उन्होंने 3 शादियाँ की थी अपने बच्चों की, और 2 बीमारी के बाद की। और अभी भी भरपूर हिम्मत है उनके अंदर। हालांकि इलाज चलता रहता है, काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि खाना खाने में दिक्कत है, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। चलने का टाइम हमारा हो गया है, यहाँ से हम अलविदा ले लेते हैं। तैयार हो बिल्कुल ना? हाँ ठीक है पापा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बोल दूँगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बाय। क्या बताऊँ, घर से जाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी वजह से जाना पड़ रहा है मुझे। मेरी वजह से क्यों? तुम लेके जा रहे हो जबरदस्ती मुझे। मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ? कम से कम 1 महीना हो गया हमें यहाँ पे पड़े हुए, तब से 1 मैंने महीना? जबरदस्ती नहीं की। मैं कितने दिन रुकी होंगी? अभी 10 या 15 दिन रुकी मैं झूठ टोटल। बोले, झूठ। देखो तुम्हारी वो भी चली गई, छोटी बहन भी, और यहाँ से जो है तुम्हारी बड़ी बहन भी चली गई। सब आज ही गए हैं। एक बहन कल गई थी, हम आज जा रहे हैं। और हमसे इनसे जो बड़ी वाली है वो आज सुबह गई थी। आज सुबह गई थी, आज हम जा रहे हैं। अभी एक बहन रुकी हुई मेरी, वो 2-3 दिन के बाद जब चाहे चली जाएगी। अभी मुझे लगता है वो रुकेगी मम्मी पापा के पास, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है उसकी शादी हुई जब से ना, तो घर पे कोई नहीं है, मतलब उनका ध्यान रखने के लिए। मतलब ध्यान क्या, अच्छा नहीं लग रहा है घर को छोड़ने ना। अम्मी पापा और मेरे 2 भाई अकेले रह गए, अजीब सा लग रहा है। बल्कि अयान तो ऐसे भी बोल रहा था, मेरा भाई ये पोछा नहीं है, वाइपर लिया है पापा ने शीशा साफ करने के लिए। तो बोला था कि बाजी अगर आप सारी सब चले जाओगे तो घर पे मन भी नहीं लगेगा, कि कैसा लगेगा घर पे। मुझे सोच के भी ऐसे हुआ कि बताओ, इसने ऐसे सोच के ना ऐसे बोला। अयान पता इमोशनल हो रहा था काफी। इस समय वैसे तो साजिया का मन था नहीं आने का, हालांकि जब ज्यादा दिन कहीं पर रह लेते हैं ना तो फिर मन लगने लगता है वहाँ पे। मेरा भी मन था कि हम ना जाए, लेकिन मसला क्या है कि अभी कल को साजिया के पापा को दिल्ली जाना है, दिल्ली चले जाएंगे वो अपने। उनकी मतलब जब वो यहाँ आए थे शादी से पहले,
तो उनको ना एक छोटा ऑपरेशन हुआ था उस समय पर, क्योंकि उनके गाल में कुछ छलके वगैरह कुछ दाने टाइप के थे, वो भी ऑपरेशन से दूर किए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनको कैंसर हो गया था 2020 में, तो इलाज रेगुलर चलता रहता है। तो वो एक छोटा ऑपरेशन करवा के आए थे, तो अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, तो शादी का तो सारा काम निपटा लिया है। अब वो कल जाने वाले हैं दिल्ली, उसके बाद वो दिल्ली से फिर वापस आएंगे। और हमारी शादी को लगभग 7 साल हो गए हैं कि यार हम कर्नाटक जाए, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और हमारा कर्नाटक का एक भी चक्कर नहीं लगा, जबकि मैं बहुत सोचता हूँ कि हम कर्नाटक घूमने के लिए जाए। अल्लाह कोई ऐसा प्रोग्राम बनवा दे मेरा कि मैं जो ये सर्दी आने वाली है इसमें मैं कर्नाटक जाऊँ अपने बच्चों को घुमाने के लिए। वादा करो। वादा तो मेरा हमेशा रहता है। चलो देखती हूँ आप अपने वादे पे कितना खरा उतरते हैं। वादा नहीं, देखो अल्लाह ने अगर चाहा ना तो मैं तुम्हें जरूर कर्नाटक घुमा के लाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का भी सपना है ना शादी के बाद वहाँ पे घूमने का। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं चंदक, और यहाँ से मेरे हस्बैंड लेकर आने वाले हैं रायते वाले समोसे, जो कि हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से हमें इस दुकान पे हम हमेशा खाकर जाते हैं। मैं लेके आता हूँ रायता समोसा। और घर के लिए भी लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा। पैक करवा लेना। पैक करवाऊंगा, वो आगे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। मैंने इनको बोल दिया है कि घर के लिए कुछ भी खाने का अच्छा सा पैक करवा लेना, क्योंकि घर पे अम्मी है यानी कि मेरी सास, और जैनब मेरी देवरानी, मेरे देवर और मेरी ननंद भी आई हुई है आजकल। वो चिप्स भी लाएंगे। हाँ ठीक है, मेरी ननंद आई हुई है, वो मेरी बहन की शादी में ही आई थी डायरेक्ट श्रीनगर से, और उनके बच्चे भी हैं साइम और परी, तो इसलिए मैंने कहा कुछ घर जाएंगे तो खाने के लिए अच्छा लगेगा। तो देखते हैं वो क्या पैक करवा के लाते हैं अपनी समझ से। क्या बात है, इतनी जल्दी लेकर आ गए। जल्दी बना दिया उन्होंने, जल्दी। अच्छा, बने हुए होंगे ना पहले से इसलिए। दोस्तों हम अपने गांव में पहुंचने वाले हैं, और मौसम ना काफी दिन से ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन जिस दिन बोलो क्या कह रहे हो, गांव में ना पड़ियफी भी आई है। हाँ, तो उस समय पे जो भैया भी आए। नहीं, वो नहीं आए हैं। हाँ। तो उस समय पे ना काफी गर्मी हो रही थी, जितने टाइम हम वहाँ पे रहे, मतलब साजिया के मायके में। तो एक दिन बारिश हुई बहुत तेज और बहुत ही आंधी तूफान, वो आपने ब्लॉग में देखा भी होगा जब मैं यहाँ आया था गांव में अपने, उस दिन मतलब उस रात में बारिश हुई थी बहुत तेज। तब से लेकर अब तक कोई बारिश नहीं हुई, और अभी तक भी देखो हम घूम के वहाँ से आ गए। आज भी मौसम काफी गर्म रहा, कोई बारिश नहीं है। देखते हैं अब किस दिन बारिश पड़ेगी। तो फाइनली दोस्तों ये आ गया है हमारा घर सामने, और हमने गाड़ी अभी रोक दी है यहाँ। तो दोस्तों कसम से इतना दंगा करते हैं ना ये दोनों बच्चे, मैं आपको दिखाऊं। पिछली सीट पे खड़े होकर ये इतना दंगा करते हैं ना, इतना दंगा करते। देखो इनके मुंह देखो आप ना गौर से, इन दोनों के ना, ये देखो, इसका भी देखो, ये देखो, और इसका भी देखो। इनका चल रहा है अभी बचपन का टाइम 2025 में, और आज ये अपनी हरकतें देख लेंगे कभी आने वाले भविष्य में क्या करते थे मम्मी डैडी के साथ। मम्मी डैडी को इतना परेशान करते हैं। और एक वो रहा सामने देखो, उसका भी बचपन चल रहा है 2025 में, वो आया गेट खोलने के लिए। ये है हमारे ईशान महोदय, जो कि इस घर का बहुत जिम्मेदार आदमी है, दरवाजा खोलने खुद आ जाता है बड़ों से पहले। इसकी हरकतें देख के तो मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। देखो अभी गेट खोलेगा ये सही करके। अब एक दिन तो बेचारे का इसका हाथ भीज गया था इसमें, जब हम आए थे ना, गेट खोल रही थी इसकी मम्मी, इसने बीच में हाथ दे दिया जहाँ पे वो दीवार है, फिर इसकी पिटाई करी थी इसकी मम्मी ने। एनु आ गई, कहाँ है एनु? ये रही एनु, आपको दिखाई दे रही इन दोनों को सबसे पहले। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं, और गाड़ी की हालत दिखाता हूं मैं पहले आपको ना। यहाँ पे ना ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ना रेत के अंदर घुसा के पलटा के चलाई हो। कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना, अब देखो कितनी ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा मैली हो रही है, क्योंकि जिस दिन से यहाँ से गई है ये एक बार भी धुली नहीं। इसको धोऊंगा मैं अपने हाथ से फिर एक आध दिन में ही। और सबसे ख़ास बात यह है कि जिस दिन साजिया और मैं यहाँ से गए थे, यही वाला सूट पहन के गई थी साजिया। उस दिन आई, आज भी यही वाला सूट पहन रखा है। घर ही तो वापस आया था। हाँ, और ये सूट जो है अच्छा लगता है बनने के बाद, ये मेरी मेहनत का नतीजा है ये वाला सूट। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस ब्लॉग को आप लाइक करना और कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, और भी ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है।